तो फिर से एक बार आपका वेलकम है। तो आइए सबसे पहले यहाँ प्रश्न को समझते हैं। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पे है कि विश्व बाजार के स्वरूप को समझाएं। यानी देखिए विश्व बाजार होता कैसा है, विश्व बाजार किसको कहते हैं, इस प्रश्न के उत्तर में हमें इसी बात को बताना है। देखिए उत्तर में जाने से पहले यहाँ पे समझिए, विश्व का मतलब होता है वर्ल्ड, पूरे दुनिया को विश्व बोलते हैं। और बाजार हम उस स्थान को बोलेंगे जहां हमें कोई वस्तु खरीदने के लिए मिले। तो जहां हमें कोई वस्तु खरीदने को मिलेंगे वहां पे बाजार बोलेंगे। तो विश्व बाजार मतलब पूरे विश्व का बाजार। इस बाजार का नाम विश्व बाजार इसलिए पड़ा क्योंकि ऐसे बाजारों में विश्व के विभिन्न देशों के वस्तुएं हम लोगों के लिए खरीदने के लिए उपलब्ध रहता है। जैसे विश्व बाजार में यदि चीन का वस्तु खरीदना चाहेंगे तो वो भी मिल जाएगा, अमेरिका का कोई वस्तु खरीदना चाहेंगे तो मिल जाएगा। यानी सीधा समझिए विश्व बाजार में विश्व के विभिन्न देशों की वस्तुएं हमारे खरीदने के लिए उपलब्ध रहता है। तो यहां उत्तर में देखिए, विश्व बाजार ऐसे बाजार को कहते हैं, विश्व बाजार ऐसे बाजार को कहते हैं जहां विश्व के विभिन्न देशों की वस्तुएं आम लोगों के लिए उपलब्ध हो मतलब मौजूद हो। मतलब विश्व बाजार वह बाजार होगा जहां विभिन्न देशों का, केवल एक देश का नहीं, विभिन्न देशों का 2, 4, 5, 10, 20, 25 यानी विभिन्न देशों का वस्तुएं हम आम लोगों के लिए उपलब्ध हो, मौजूद हो, हम जाके वहां खरीद सकते हैं। जैसे भारत का वित्तीय राजधानी मुंबई, जैसे भारत का जो वित्तीय राजधानी मुंबई है वो विश्व बाजार है। देखिए भारत की राजधानी की यदि बात करें तो वो दिल्ली है, लेकिन वित्तीय राजधानी मुंबई है। वित्तीय का मतलब होता है वित्त का, और वित्तीय मतलब होता है रुपया पैसा। तो रुपये पैसे से संबंधित जो राजधानी है वो मुंबई है। तो मुंबई क्या है, विश्व बाजार है। यहाँ विश्व के विभिन्न देशों की वस्तुएं आपको मिल जाएंगे। आगे कह रहा है कि वैश्वीकरण के कारण ही आज विश्व बाजार का स्वरूप देखने को मिलता है। यानी आज जो आप विश्व बाजार को देख रहे हैं, ऐसे विश्व बाजार क्यों देखने को मिल रहा है, वैश्वीकरण के कारण। वैश्वीकरण के कारण इसलिए क्योंकि वैश्वीकरण एक वैसी प्रक्रिया है जिसमें विभिन्न देश एक दूसरे से व्यापार के माध्यम से, बिजनेस के माध्यम से जुड़ जाते हैं। तो जब एक देश दूसरे देश से व्यापार करेंगे तो एक देश का वस्तु दूसरे देश पर उपलब्ध रहेगा। तो विभिन्न देशों के वस्तुओं का उपलब्ध रहना ही तो विश्व बाजार है। इसलिए कहा गया कि वैश्वीकरण से जो है विभिन्न देश आपस में जुड़े, जिससे एक देश का वस्तु दूसरे देश में उपलब्ध है, जिससे विश्व बाजार का स्वरूप हमें देखने को मिला। आगे क्या कह रहा है देखिए, ये निम्नलिखित को जन्म दिया, यानी विश्व बाजार निम्नलिखित को जन्म दिया। पहला है व्यापार का विकास। व्यापार मतलब बिजनेस का विकास हुआ। जब एक देश दूसरे देश से जुड़े तो इससे व्यापार का क्या हुआ, विकास हुआ। श्रमिकों का पलायन। श्रमिकों का पलायन मतलब, श्रमिक मतलब होता है मजदूर। जब मजदूर एक जगह से दूसरे जगह चले जाएंगे तो उसको पलायन बोलते हैं। तो श्रमिकों का पलायन एक देश से दूसरे देश में हुआ। और पूंजी का प्रवाह, जब एक देश दूसरे देश से जुड़े तो पूंजी का भी प्रवाह एक देश से दूसरे देश होने लगा। एक देश का पूंजी दूसरे देश में जाने लगा तो पूंजी का भी प्रवाह होने लगा, एक जगह से दूसरे जगह जाने लगा। तो यहाँ पे ये वीडियो समाप्त होता है। मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।